तो अब इसी पर क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे में कि यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, और यहाँ पर कोण बना 90 डिग्री का एंगल बना, कोण बना, यहाँ पर बना नहीं, अभी यहीं पर देते हैं, अभी हार नहीं करते हैं, यहीं पर देते हैं ए बी सी, तो यहीं पर देते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं अभी 3, फिर नहीं 5 देते हैं, यहाँ 5, तो यहाँ 12, तो यहाँ 13, ठीक है। तीनों एंगल दिया हुआ है, तो निकालना तो बता दी है, ये दो को दे तो एगो निकाल दीजिएगा फार्मूला के रूप से, ये दो को दे तो एगो निकाल दीजिएगा, इतना तो हम बता ही दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे बोला अगर मान लीजिए कि ये दो को दे देते हैं, ये 5 देते हैं, 12 देते हैं, आप 13 छुपा देते हैं, तो आपको 13 निकालना होता। तो जैसे आप बताए थे अभी भी निकाले हैं जस्ट ऐसे पहले वाला क्वेश्चन, तो उसी तरह से निकालते हैं तो 13 आता, तो लिखते अब फिर आपको क्वेश्चन देगा, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन कॉस सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, तो ये तो हम नहीं बताए हैं, तो देख लेते हैं हम वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक 3 को दे दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है हमको, पहले इसको फ्रेश में लिखते हैं, साइन थीटा, यहाँ पर एंगल सी है, तो यहाँ एंगल सी दिया है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ई जो है ई एंगल यहाँ एंगल बना तो लंब हो जाएगा, ये बड़ा वाला तो एंगल कर्ण होगा ही, बच गया सो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी, सी ओ सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, ये 6 को हो गया। इसको कैसे बताइएगा, तो ये साइन बराबर क्या बताए थे, तो साइन बराबर बताए थे, आप तुरंत क्लिक कीजिए, लाल का बताए थे ना, लाल का, तो लाल का तो L/K, उसी तरह ई बोलिए साइन सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर क्या होगा, तो कॉस सी बराबर क्या, कॉस बराबर बोले थे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर A/K, तीसरा नंबर क्या बोले थे, तो L/A, चौथा नंबर क्या बोले थे, तो चौथा नंबर बोले थे K/L, पांचवा नंबर क्या बोले थे, तो पांचवा नंबर बोले थे सेक, तो पांचवा नंबर 5 नंबर ये है 1 2 3 4 5, 5 नंबर में ये है, तो K/A बोले थे ना, K/A। और छठा नंबर क्या बोले थे, तो छठा नंबर बोले थे A/L, ठीक है। तो L से क्या होता है लंब, K से क्या होता है कोण, A से क्या होता है आधार, K से क्या होता है कोण, L से क्या होता है लंब, A से क्या होता है आधार, K से क्या होता है कोण, L से क्या होता है लंब, K से क्या होता है कोण, A से क्या होता है आधार, A से क्या होता है आधार, L से क्या होता है लंब होता है, ठीक है। इतना तो लिख लिए। तो लंब हमको कितना दिया गया है, देखिए हमको लंब कितना दिया है, तो लंब हमको कितना है, देखिए लंब हमको दिया हुआ है, ई लंब है, सी पर एंगल बनाया है, ठीक है, सी पर एंगल बनाया है, तो ई लंब हो जाएगा, इससे कौन बना जहाँ उसके सामने लंब, तो इसका लंब हो गया,
आधार, ये तो कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया। तो ये कर्ण जब हो गया तो ये लंब, तो लंब के कितना मान दिया था 12, फिर आधार 12 दिया 12, और कर्ण का मान कितना दिया, तो कर्ण का मान 13 है, तो 13। फिर ये कॉस बराबर, तो कॉस आधार बाई कर्ण है, तो आधार का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, 5 लिखेंगे। फिर कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान 13 है, तो 13 लिखेंगे। फिर लंब है, फिर tan पूछेंगे, तो tan सी के पूछेंगे, तो यहाँ C पर एंगल बना है, तो यहाँ लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इतना तो पता होगा आपको, इतना तो पता है। तो इतना जब पता है तो यहाँ पर tan C पूछे, तो tan C बराबर क्या होता है, L बाई ए। तो L बाई ए, तो L कितना हो जाएगा, L हो गया L, तो लंब L से लंब, तो 12 ए से आधार, तो 5। आपको समझाने के लिए हमको बहुत। फिर कौशिक हो गया, तो कौशिक को हमको क्या करना पड़ा, कौशिक, तो कौशिक को समझिए, तो कौश के बाई एल है, तो के, तो कर्ण कितना है, 13 है, लंब कितना है, तो 12 है, फिर कर्ण कितना है। ऐसे हमको लिखना है तो हम तुरंत लिख देंगे, बिन देखे हुए हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ रहा है। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको कर्ण 13 है दिया हुआ है, तो 13 देखिए। आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, देखिए 12 है। आंसर हो गया, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, और एक क्वेश्चन बताइए। कि यहाँ पर ही अगर हम 4 3 5 ई है, तो हमको बताइएगा साइन, बताइए साइन जब एंगल यहीं बने, साइन यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, थीटा मान, ठीक है, थीटा है, थीटा माने, इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन कॉस tan, COSEC कॉस थीटा, SEC सेक थीटा, COT कॉट थीटा, इस सबको मान हमको बताकर निकाल कर बताइए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देखिए, नहीं तो फिर समझिए, अच्छा से समझिए इसको। नहीं समझेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, तो आप नहीं मैथ में मजबूत हो पाएंगे, नहीं मजबूत हो पाएंगे तो आप एग्जाम में भी आप कम नंबर लाएंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लाकर आप अच्छे से अच्छे रैंक पा सकते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में हमको बताए थे एल, लाल कक्का, लाल का कक्का हम भैया आते हैं, तो एल बाई के, तो एल बाई के मतलब कि लंब बाई आधार, कर्ण, लंब बाई कर्ण, तो लंब बाई कर्ण क्या होगा, तो लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर कौन बना है, थीटा, यहाँ पर कौन बना है, थीटा लिखे हैं कि जो एंगल है ना थीटा कौन है, तो थीटा कौन 3 है, तो ये लंब हो जाएगा 3, तो यहाँ लंब हो गया 3, और तो ये सबसे बड़का एंगल 5 अति कर्ण हो गया, तो यहाँ 5 दिए हुए था, बच गया आधार 4, तो कर्ण है लंब बाई कर्ण मतलब कि एल बाई के 5। उस तरह आप पूरे का कमेंट में हमको बताएं, कमेंट में हमको इसको बताइए। नहीं समझ में आएगा तो हमको फिर से कल बताएंगे समझाने के। एक और बताते हैं थोड़ा सा, तब हम बुक सॉल्यूशन पर चलेंगे। बुक को सॉल्यूशन करेंगे तो आप कुछ बचा हुआ है उसको सिखाते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि बार बार हम यहाँ एंगल बनाए थे, अब इस बार यहाँ पर एंगल बनाते हैं, A B C,
अब इस बार यहाँ एंगल बनाए, थीटा एंगल यहाँ दिए, ठीक है। तो ई हो जाएगा लंब, इस बार ये हो गया लंब, ये आधार हो जाएगा। इस बार ई तो 90 डिग्री का कोण है, तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाला 90 डिग्री है, तो कर्ण होगा है, ठीक है, ये कर्ण होगा है। तो अब हम पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, लंब, तो लंब के सामने ई हो जाएगा लंब, तो साइन थीटा बराबर अगर हम यहाँ दे देते हैं 5, यहाँ दे देते हैं 4, यहाँ दे देते हैं अगर 5 4, तो 5 4 4 20 3 5 4 25 √41 आएगा, √41 आएगा, √41। तो यहाँ साइन थीटा पूछेंगे तो इधर लंब हो गया, तो लंब तो L/K होता है, L/K, तो लंब ई हो गया, तो लंब ई 5 लिखेंगे यहाँ, ना कि इस 4 लिखेंगे, ई ना लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एंगल बना है, यहाँ एंगल बनता तभी लिखा था यहाँ पर, यहाँ एंगल बनता तो ये लिखा था यहाँ पर, अगर इस यहाँ एंगल बना है तो ई लंब हुआ है, तो ई लंब ऊपर होता है, तो लंब इस बार यहाँ है, तो यहाँ वाला लंब लंबे ना लिखेंगे, तो लंब ई है तो यही ना लिखेंगे, तो ई लिखें, फिर कर्ण, कर्ण के तो कर्ण, तो 41 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देते हैं, हमको बताइए, तीन, तो ये हमको बताइएगा, ठीक है, ये हमको बताइए, और एंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, थीटा बनाते हैं। तो यहाँ तो लंब दे दिए, कर्ण दे दिए, और ये आधार, आधार हमको चाहिए, तो आधार, तो हमको बताइए साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, हमको ये बताइए। हमको बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली 8.1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब B को समकोण बताया है, ठीक है, और AB 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ही हमको बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि ABC और B जो एंगल है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, B एंगल 90 डिग्री का कोण बनाया, और AB जो है, AB जो दिया है, AB जो दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेमी है, 24 सेंटीमीटर, और B यहाँ पर AB जो 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC जो 7 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन A, तो हमको पूछ रहा है साइन A और कॉस A, तो क्या होगा। तो आप सब निकाल सकते हैं कि 24 दिया है, 7 दिया है, तो इसका मान पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हमको एंगल A पर बनाया है, तो यहाँ एंगल बनाया है, मतलब कि ई तो लंब हो गया और ई तो आधार हो गया, तो बच गया, ई तो कर्ण तो है, वे है कर्ण है, तो इसको निकालिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 9, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 6, 9 9 15, 15, और
5 छः 6 9 10 10 15 24 48 4 5 556 हो जाएगा। 556 होता है इसका। तो हम पहले देखते हैं, पहले तो लिखते हैं कर्ण। कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर तक कर्ण हमको दिया है, हमको कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण निकालना है। तो लंब हमको दिया है, लंब यहाँ है तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 आधार दिया है 24 के स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको दिया नहीं है, तो ये वाला छत, ये जो स्क्वायर है छत के रूप में उधर चल जाएगा। रूट जिसको कहते हैं 49 इसको जोड़ेंगे और इसको कैलकुलेट जब 24 गुना किए तो 556 आया। 556 आया तो कर्ण बराबर हमको हो गया तो 9 6 15 और 5 4 9 10 9 9 6 15 5 4 9 9 10 5 6 625 आना चाहिए, गलत है। 625 आना चाहिए। 24 है ना, 24 को स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 चौक 16 4 चौक 16 और 4 दूना 9, ठीक है। और 24 दूना 48। तो 6 के 26 8 2 16 17 8 2 16 17 और 17 4 5 576 आएगा। कितना है? 4 चौक 16 4 दूना 8 9 4 दूना 48 6 8 2 16 17 5 576 आएगा, ठीक है। 9 और 6 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 7 और 4 7 4 11 1 12 1 5 1 6 625 आया। 625 को यहाँ पर ही आएगा 25 गुने 25 बराबर एगो 25 निकल जाएगा। कहता है हम जाति एगो काटेंगे, एगो जाति काटेंगे तो भी हटेंगे। एगो जाति से एगो जाति चल गया तो एगो 25 बाहर आ गया। 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ साइन पूछता है तो साइन एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है। अब एकदम साइन पूछता है तो साइन बराबर कितना लिखेंगे? साइन ए तो साइन मतलब कि साइन ए बराबर पूछता है तो साइन ए मतलब कि लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण, लंब कितना है तो लंब यही ना है, ए पर एंगल बनाते ही लंब हो गया, मतलब कि बीसी लंब है। बीसी हमको लंब है, आधा कर्ण कितना है? कर्ण एसी कर्ण है। तो एसी कर्ण है तो बीसी का वैल्यू कितना है? 7 है। और एसी का वैल्यू कितना है? एसी का वैल्यू कितना निकला है? 25। तो 25 का है, 25 है आंसर। देखिए आंसर है ना क्या। इसी तरह से आप कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस ए तो कॉस के ए बराबर कितना होता है? ए बाई के होता है। तो एक कॉस ए तो ये आधार कितना है? ऐसे आधार तो आधार ये तो लंब हो गया, ये आधार ए बी है। के से कर्ण ए सी और ए बी कितना है? तो ए बी 24 है और ए सी कितना है? 25 है। बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर सी कहता है, वही क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी वही बोल रहा है। जो इतना क्वेश्चन बना लिए, इतना प्रोसेस किए और यहाँ 25 आया, ठीक है। 25 आया और फिर एक नंबर क्वेश्चन हो गया और 2 नंबर क्वेश्चन हम कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फिर से इतना लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे, इतना इसे फिर कर देंगे फिर कॉपी में, ठीक है ना कीजिए। और ई करने के बाद यहाँ पर ही एंगल अब नहीं बनेगा, फिर इस बार बोल रहा है यहाँ एंगल बनेगा। यहाँ एंगल बना तो यहाँ पर एंगल बनाए तो ई लंब हो गया, ये आधार हो गया। इस बार ई लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण तो है तो 25 निकाला तो 25 तो निकला हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है साइन सी,
पूछ रहा है साइन सी इक्वल टू व्हाट, कॉस सी इक्वल टू व्हाट। तो साइन सी मतलब कि एल बाई के, लम बाई कॉर्न। तो एल लम कितना इस बार है, इस बार यहाँ एंगल बना है तो ये लम हो गया, तो ये भी लम है। और कॉर्न कितना है, तो कॉर्न यही है, ये सी। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा एकदम, समझे। और साइन एल बाई के तो ये हो गया। अब ए बी, तो ए बी कितना है, तो 24 है। ए सी कितना है, तो 25 है। फिर पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे ए बाई के क्या लिखें, ए बाई के लिखेंगे, ए बाई के मतलब कि ए बाई के लिखें तो ए तो आधार, ए से आधार, तो आधार कौन है, यहाँ पर एंगल बनाते ये लंब हो गया तो ये आधार है, तो बी सी आधार हुआ। और ए सी ई है तो ए सी, कर्ण तो वही है, कर्ण कब लंब और आधार चेंज होते रहता है आपस में दोनों, कभी ई लंब हो जाएगा कभी ई लंब हो जाएगा, एंगल के हिसाब से। जहाँ एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला वो लंब होगा, अगर और जो बच गया वो आधार होगा। और कर्ण तो जहाँ है वैसा ही रहेगा। तो ई हो गया। और इसको बी सी, तो बी सी कितना हुआ, तो बी सी जो हुआ, बी सी जो 7 है, बी सी 7। ए सी कितना है, ए सी है 25। और क्वेश्चन नंबर फिर 2 में कहता है कि आकृति 8.13, मतलब कि आप कॉपी में देखिए 8.13 में tan p और cos r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी हम अभी बता देते हैं, चाहे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए रेड वाले आइकन को दबाकर सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।